रुद्राक्ष की माला की। शास्त्रों में रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब अश्रु। रुद्राक्ष स्वयं रुद्र के नेत्रों से गिरे अश्रु की बूंदों से बना है। रुद्राक्ष को महादेव का ही प्रतीक माना गया है। किसी भी उद्देश्य या कामना की पूर्ति के लिए रुद्राक्ष की माला से जप किया जा सकता है। इससे किया हुआ जप कभी निष्फल नहीं होता। रुद्राक्ष की माला को गले, हाथों में ब्रेसलेट के रूप में या किसी भी अन्य रूप में धारण करने से या जप करने से व्यक्ति में ऊर्जा, साहस, बल में वृद्धि होती है, शत्रु परास्त होते हैं, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर से यह रक्षा करती है। अकाल मृत्यु योग को टालने की अभूतपूर्व शक्ति है इसमें। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करने की भी शक्ति होती है। रुद्राक्ष वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके साधक के शरीर में पहुंचा देता है। शिव का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से निरंतर जाप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपना चाहिए। इससे सुख शांति का वातावरण, उत्तम स्वास्थ्य और मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इस माला का अन्य सभी देवी देवताओं के लिए किए जाने वाले जप में भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर रुद्राक्ष की 108 दानों की माला होनी चाहिए। कभी भी नीले या काले धागे में नहीं गुथी होनी चाहिए। रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े दानों की माला होती है उतनी ही वह सस्ती भी होती है। शिवजी और उनके परिवार के लोगों के मंत्र रुद्राक्ष पर विशेष लाभकारी होते हैं। मन चाहा वर पाने के लिए रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्रों का जाप करें। दूसरा हम बात करते हैं स्फटिक की माला के बारे में। कांच की तरह नजर आने वाली यह माला शक्ति की प्रतीक लक्ष्मी, सरस्वती व दुर्गा जाप के लिए उत्तम है। देवी जाप के लिए स्फटिक माला के उपयोग से मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए व क्रोध शांति के लिए यह माला अचूक है। दरिद्रता नाशक मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला से जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस माला से और भी कई मंत्र जपे जा सकते हैं। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे जहां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वहीं शुक्र ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती मंत्रों का जाप इस माला से किया जा सकता है। मन भावन पत्नी पाने के लिए स्फटिक की माला से शिव मंत्रों का जाप करें। तुलसी की माला, विष्णु प्रिय तुलसी की माला विष्णु अवतार राम व कृष्ण जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। इस पवित्र माला से जप करने पर साधक को कई यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस माला को धारण करने से यश और सौभाग्य बढ़ता है। बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। बुरी नजर के प्रभाव से बचा जा सकता है। किसी प्रकार का दुख और भय नहीं सताता। पर यह माला धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक रहते हुए कई नियमों जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहना आदि का ध्यान रखना पड़ता है। मृत्यु के समय किसी के गले में तुलसी की माला का एक मनका भी मौजूद रहता है तो सुनिश्चित वह नरक नहीं जाएगा। इस माला पर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा कलेश नाशक मंत्र ओम श्री कृष्णाय शरणम मम का जाप करने से सभी तरह के कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। साथ ही
राम 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 या ओम हण हनुमते नमः मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। शालग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिवजी के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और सफेद चंदन। माँ दुर्गा की उपासना लाल चंदन से करनी चाहिए। इससे मंगल ग्रह दोष भी दूर होते हैं। मधुमेह के रोगियों को भी लाभ मिलता है। सफेद चंदन की माला से श्री राम, विष्णु, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र आदि का जप करना विशेष शुभ फलप्रद होता है। दुर्गा की उपासना के लिए ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करें और सफेद चंदन से गायत्री मंत्र का जाप करने से ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। चंदन की माला को मानसिक शांति एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गले में धारण करने से लाभ होता है। मूंगे की माला, मूंगे के पत्थरों से बनाई गई इस माला से मंगल ग्रह की शांति होती है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगे की माला से मंगल देव या हनुमान जी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। इससे भूत प्रेत, जादू टोने और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हल्दी की माला, भोजन में प्रयोग लाई जाने वाली हल्दी सेहत से ही नहीं सौभाग्य से भी जुड़ी हुई है। भगवान श्री गणेश, देवगुरु बृहस्पति और पीताम्बरा देवी मां बगलामुखी हल्दी की माला से जप करने पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस माला से यदि बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु बाधा निवारण होगा। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हैं तो जीवन में सुख और शांति आएगी। गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटेंगे और नौकरी व व्यापार में लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दी की माला पहनाने से पीलिया समाप्त हो जाता है। हल्दी की माला पुरुषों को गले में नहीं पहननी चाहिए। लड़कियां गले में हल्दी की माला पहने तो उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। वैजयंती की माला, भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए वैष्णव भक्त इस माला को विशेष रूप से धारण करते हैं। वैजयंती की माला से मंत्र जप करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस माला को धारण करने से शत्रु भी मित्र की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस माला से प्रभु श्री नारायण का जाप करने पर आत्मविश्वास में वृद्धि और कार्यों में सफलता मिलती है। देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप इस माला से करने से धन की प्राप्ति होती है। इस माला से सूर्य देव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। कमल गट्टे की माला, जीवन में धन और वैभव की चाह माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही पूरी होती है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों की सिद्धि के लिए कमल गट्टे की माला का प्रयोग किया जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और तमाम प्रयासों के बाद भी आपके पास धन नहीं टिकता है तो कमल गट्टे की माला को विधि विधान से धारण करें और कमल गट्टे की माला से ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस माला से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्माय का जाप करें। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्तोत्र का जप करने वालों को धन लाभ के अवसर मिलते हैं। मोती की माला, मोती की माला भाग्य वृद्धि करती है। पुत्र प्राप्ति के लिए यह उत्तम है।
इसके पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इससे चंद्रदेव और शिवजी की आराधना की जाती है। माणिक्य की माला, माणिक्य या बेल की लकड़ी की माला से भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष और ग्रह पीड़ा दूर हो जाते हैं। स्फटिक व रुद्राक्ष मिश्रित माला, रुद्राक्ष व स्फटिक माला शिव शक्ति का प्रतीक है। रुद्राक्ष लो ब्लड प्रेशर को व स्फटिक हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, अर्थात दोनों में समन्वय बनाए रखता है। इस माला से शिव व शक्ति दोनों का जाप किया जा सकता है। रुद्राक्ष व सोने के दानों की माला, रुद्राक्ष के साथ सोने के दाने रुद्राक्ष की शक्ति में कई गुना वृद्धि करते हैं। सोना सबसे शुद्ध धातु है। धारक को रुद्राक्ष के गुणों के साथ साथ शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरत्न की माला, इस माला में सारे ग्रहों के रत्नों को समाहित किया गया है। इस माला को धारण करने से नवग्रह शांति, मानसिक शांति, यश, सम्मान, वैभव, भौतिक समृद्धि में लाभ के अलावा कफ रोग, शीत रोग, ज्वर रोग आदि रोगों में भी लाभ मिलता है। पुत्र जीवा की माला, इसका प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधनाओं में होता है। जिया पोता की माला, जो दंपत्ति संतान पाने के इच्छुक हैं, उन्हें जिया पोता की माला से मंत्र जप करना चाहिए। चांदी की तार गुथी हुई जिया पोता की माला समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। इससे मन चाही इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। गूंजा की माला, गूंजा एक वृक्ष का फल होता है जो लाल और काले रंग का छोटे आकार का बीज होता है। इसकी माला से व्यक्ति में जबरदस्त आकर्षण सम्मोहन पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है तो उसे गूंजा की माला से जप करना चाहिए। गजदंत माला, भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए गजदंत की माला से गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और वह सिद्धि बुद्धि प्राप्त करने में सफल होता है। शंख माला, शंख माला विशेष तांत्रिक प्रयोगों में प्रभावशाली रहती है। काले हकीक की माला, शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए यह माला धारण की जा सकती है या उनके मंत्रों का जाप किया जा सकता है। लाजवर्त की माला, यह शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम करता है। पथरी, गुर्दे की बीमारी, बवासीर के रोगों में लाभदायक है।